साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इलाहाबाद नॉलेज ट्रैक में। मैं हिमांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी की शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं कि आज की चर्चा का विषय सब ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। कैंपस हो चाहे एफिलिएट कॉलेज हो, उनमें सबसे बेस्ट कॉलेज आपके लिए हो कौन सा होगा। आप कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। उसकी हमने लिस्ट बना ली है, कौन सा कॉलेज किस लिए मशहूर है, कौन सी फैकल्टीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हैं। फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो जो है कैंपस तो सभी कोर्सेज़ के लिए बेस्ट है, और एलएलबी के लिए छोड़कर एलएलबी के लिए अदर कॉलेजों में लोग कैंपस से ज़्यादा वरीयता देते हैं। हम आपको बताते हैं अभी उनकी टॉप लिस्ट भी है और बिलो लिस्ट भी है, और कौन से कॉलेज लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं ये आपको बतलाए जाएंगे। इसी वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नया वीडियो बनाएंगे और जल्द ही आपके सामने नया वीडियो आप पूरी जानकारी के साथ आएगा। तो बने रहें। आइए शुरू करते हैं। कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, कहाँ एडमिशन लें, पीजीएटी में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और ग्रेजुएशन के लिए कौन सा बेस्ट है, एलएलबी के लिए कौन सा बेस्ट है, आप कैसे जानें और कहाँ पर आप एडमिशन लें। जैसे कि करियर ऑप्शन भी आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो आगे के लिए आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको निकलना ना पड़े, ताकि कि आपने ग्रेजुएशन किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो सेम कॉलेज से ही ताकि आपका होता रहे। आइए शुरू करते हैं। मेरी टॉप लिस्ट में है, कैंपस में तो सभी कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, और कट ऑफ के बाद बच जाते हैं जो छात्र छात्राएं, तो उनके लिए सबसे अच्छा कॉलेज जो है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट फैकल्टी वैसे जान लीजिए आप, आर्ट फैकल्टी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट मानी जाती है बीएचयू के अकॉर्डिंग। बीएचयू में जो है आप अगर जेआरएफ के लिए जाते हैं या एमए कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उसी के लिए ज़्यादा छात्र छात्राएं जो है अग्रसर होते हैं उसकी तरफ कि फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं, लाइब्रेरी अच्छी मिलती है। तो लाइब्रेरी की बात करें तो आपको लाइब्रेरी यहाँ भी बहुत से कॉलेजों में मिल जाती है और बेहतर लाइब्रेरी मिलती है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद भी। तो आइए शुरू करते हैं, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, लड़कियों के लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो मेरी टॉप लिस्ट में है, टॉप लिस्ट ना कहते हुए कहा जाएगा नंबर 1 पर, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तो आपको पता ही है। वहाँ सभी कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल हैं, सीटें हैं, और जो बच जाते हैं बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, टॉपर्स को ही मिल जाता है। टॉपर्स क्या, बिलो रैंक वालों को भी मिलता है, और कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम ही चांसेस होते हैं सभी कॉलेजों के लिए। तो मेरा जो एफिलिएट कॉलेजों में नंबर 1 पर कॉलेज है वो सीएमपी डिग्री कॉलेज है। सीएमपी डिग्री कॉलेज किस लिए जाना जाता है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। आपको बता दें कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि सभी सुविधाओं में नंबर 1 पर नहीं कहा जा सकता, फिलहाल अगर माना गया है तो हम आपको बताते हैं कि क्यों माना गया है इसको। आपका जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज स्पेशली जो है ये बीएससी के लिए फेमस है, बीएससी बीकॉम और बीए के लिए फेमस है। और बीए के लिए उतना नहीं कहा जा सकता लेकिन फेमस है। तो बीकॉम बीएससी साइंस फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, और कॉलेज भी बहुत सुंदर दिखता है। एक कहा जाए कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है तो वो झलक आपको दिखने को मिल जाती है। अगर आपका सिलेक्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो वही गुंबद वही बिल्डिंग जो है आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो है बीए बीएससी बीकॉम के बाद आपका एलएलबी के लिए भी फेमस है। तो एलएलबी के लिए उतना नहीं फेमस है जितने कि अदर कॉलेजेस फेमस हैं। 3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको बता दें मेन कैंपस के बाद इसी का नाम आता है रैंकिंग में। और आपने जाना भी होगा कि सीएमपी की कट ऑफ हाई जाती है, लगभग यूनिवर्सिटी के बराबर ही रहती है। अभी देखिए हालिया आई थी 190 जारी किया था उसने, जबकि 168 तक यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है कैटेगरी वाइज के लिए। तो यहाँ पे इसके बिलो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये 190 कट ऑफ रख रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि वैसे बहुत लोग बेस्ट मानते हैं लेकिन बेस्ट है भी बहुत सी चीज़ों में। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आईएसडीसी, जो कि आपको सलोरी में मिल जाएगा। ये शुक्ला मार्केट सलोरी जो है एरिया है। आप आईआरटी फील्ड से जैसे बैंक रोड की तरफ से आएंगे तो आईआरटी फील्ड की तरफ से सामने से रोड गया है, सलोरी के लिए आप आएंगे तो ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ, और अभी भी आगे भी हो सकता है कि यही कॉलेज मेरा ज़िंदगी का सफ़र रहे, उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर मैं रहा हूँ, यहाँ मेरा जीवंत अनुभव रहा है।
ईश्वर शरण में बीए की फैकल्टी सबसे बेस्ट है। मेरा मानना है कि जितने भी एफिलिएट कॉलेज हैं उनमें बीए की फैसिलिटी जो मिलती है यहाँ पे, और टीचर्स जो होते हैं, जो वर्क कराया जाता है, इतना सहयोग किया जाता है, क्योंकि आप जो है सीबीएसई बोर्ड से आएंगे तो भी आपको जो है अच्छी से अच्छी बुकें सजेस्ट की जाती हैं। टीचर्स मिक्सअप पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि 80% से ज़्यादा कहा जाए या 90% कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले भी यहाँ कंफर्ट फील करते हैं। इतना आप समझिए कि टीचर पर्सनल ट्यूटर एक तरीके से काम करते हैं। आप केबिन में जाके मिल सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाके मिल सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हर टाइम सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। बीए के लिए तो सबसे बेस्ट है। और ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए बीकॉम, उसके बाद बीकॉम है, आपका बीएससी है। बीएससी का अलग डिपार्टमेंट ही बनाया गया है। साइंस का जो है बहुत अच्छा ही कैंपस उसका अलग से बनाया गया है। काफ़ी सौंदर्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, गार्डन है। उसके बाद आपका एमए है। एमए के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये भी ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट है, चाहे वो बीए के हों चाहे एमए के हों, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, अलग का पेवेलियन बना हुआ है, लेबोरेटरी गार्डन है, लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरी यहाँ की बहुत ही सुंदर है, आप जाकर विजिट करिए, एक बार देखिए। कंप्यूटर लैब्स भी है, और सबसे अच्छी बात है कि फैसिलिटीज़ रहती हैं लेकिन टीचर उस पर काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब जो आपकी बनाई गई है, जिसके लिए 400 रुपये आपसे पे किया जाता है फीस के साथ ही, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा करा दिया जाता है। यहाँ के टीचर एक्टिव रहते हैं इसके लिए। उसके बाद सबसे जो खास बनाता है आईएसटीसी को 2 सालों से, जो सबसे खास बना रहा है वो यहाँ की बीएलएलबी की फैकल्टी है लॉ के लिए। तो लॉ की फैकल्टी इसको सबसे ज़्यादा एक कहा जाए सौंदर्य को इसको बढ़ा रहा है। इसकी फैसिलिटी जो है, जो मिलती है यहाँ पे, जो कि फैकल्टी बनी हुई है, लॉ की फैकल्टी जो बनी हुई है बीएलएलबी की, तो 5 ईयर लॉ में बहुत से कॉलेज नहीं है। एलएलबी तो है, अभी आपकी बात करेंगे कौन से कॉलेज में एलएलबी है, कौन से कॉलेज में नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, लड़कियों के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आगे चर्चा करते हैं। तो ये 4 चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो बीएलएलबी के लिए खास तौर से, और पहले से बीए की फैकल्टी तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। आगे मैं बात करूंगा कि दूर से आने वाले छात्र छात्राएं कहाँ पे रुके, कैसे एडमिशन कराएं, और उनके लिए हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ से हॉस्टल ले सकते हैं। जिन बच्चों को खाना बनाना या कपड़े धोना जो है नहीं पसंद है, या सिविलियन है कि ग्रेजुएशन के साथ ही अपना सिविल की तैयारी करेंगे, तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी बातें जो है बाद में आपको समझा दी जाए। आइए 3rd नंबर पर बात करते हैं कौन सा कॉलेज है। कैंपस के बाद सीएमपी हो गया, सीएमपी के बाद आईएसडीसी हो गया, उसके बाद आपके आता है एडीसी, जो कि आपका नए पुल के पास पड़ता है, नैनी के पास। हाँ, एजेक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने देखा था कि वहीं पर है। एडीसी मुख्यतः जो है आपका एलएलबी के लिए माना जाता है। यहाँ की लोग जो है कैंपस को छोड़ करके, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, या आप पूछिए जाके कैंपस में भी और एडीसी की छात्र छात्राओं से, कि वहाँ पर जो है कैंपस को छोड़ दिया जाता है। एलएलबी के लिए इतना ज़्यादा मशहूर है वो, तो एलएलबी के लिए ज़्यादा मशहूर है, बीए के लिए मशहूर है, बीएससी के लिए मशहूर है, बाकी बीकॉम के लिए मशहूर है, जो कि सभी एफिलिएट कॉलेजों में पाए जाते हैं सभी कोर्सेज। लेकिन सबसे ज़्यादा एलएलबी के लिए मशहूर है। वहाँ बच्चे तरसते हैं पहुँचने के लिए, कैंपस के बाद एडीसी में जो है पहुँचने के लिए तरसते हैं और कैंपस को छोड़ देते हैं। मेरा तो ये मानना है, और आप पाएंगे भी अगर जानकारी लेंगे आप तो। 4थे नंबर पर आपका जो कॉलेज आता है वो ईसीसी कॉलेज है, विंग किशन कॉलेज। ये जो है आपका अलग से ये कहा जाए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम ही अलग से कंडक्ट कराता है। तो ये आप चाहते हैं कि सारी कैंपस की सुविधाएं भी मिलें और जो है अलग से कॉलेज भी हो, तो आपके लिए ई विंग किशन सबसे बढ़िया कॉलेज होगा। ईसीसी जो कि जाना जाता है शॉर्ट में, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है आपके लिए। और ये बीए बीएससी बीकॉम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बाकी हम कॉलेजों की बात करें तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर सुविधा भी मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है। लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया कॉलेज जो होगा, ये जगत तारण कॉलेज एक है, जेटी जगत तारण कॉलेज जगत तारण डिग्री कॉलेज। ये लड़कियों के लिए है, स्पेशली लड़कियों के लिए है। यहाँ पे लड़के नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि लड़कों के सारे स्कूल में, लड़कों का नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं तो वहाँ पे लड़के तो पढ़ सकते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जो स्पेशली कॉलेज है वहाँ पे लड़के नहीं जा सकते हैं, केवल लड़कियों के लिए है। तो वहाँ पे
ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे जो है BLLB LLB की सुविधा फैसिलिटी मिलती है, आपको सुविधा है, और सब लड़कियों के लिए है। ये मुख्यतः जो है BFA के लिए, जो BFA सभी कॉलेज में नहीं होता है। तो ये BFA के लिए मशहूर है, BPA के लिए मशहूर है, BA के लिए मशहूर है, और यही सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो आपके लिए एक कॉलेज और बचता है लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए ही है स्पेशली ना कहते हुए, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसका नाम ही गर्ल्स डिग्री कॉलेज SS खन्ना, इसका नाम SS में बहुत बड़ा है तो मैं ले नहीं पाऊँगा, एग्जैक्ट पता भी नहीं है। तो कॉलेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो। SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये BLLB के लिए है। यही ऐसी फैकल्टी है जहाँ पे लड़कियों के लिए LLB है। तो ये अकेला कॉलेज है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो है 95 सीटें यूनिवर्सिटी ने जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रिजर्व रखी है लड़कियों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए और बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। और यहाँ पे कोई एक तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और जिसको कहते हैं सिक्योरिटी मस्ट है, तो सिक्योरिटी आपको फुल मिलती है। इसके बाद जो तीसरा कॉलेज आता है लड़कियों के लिए, तो आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये भी है, बहुत अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे जो है लड़कों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, आपको भली बात जानते होंगे। और जो लड़कियों का होता है वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ जाती है, और लड़कों के कॉलेज में तो लड़कियाँ जा सकती है, लड़कों का नहीं कहा जाएगा। वो भी अभी फिर आपने बताया, लड़कों का नहीं कहा जाता था, वहाँ पे सभी होते हैं। जैसे एक रिजर्व होता है, एक अनरिजर्व होता है, तो अनरिजर्व में सभी जाते थे, सभी कैटेगरी के। तो वैसे ही ये कॉलेज होता है लड़कियों के लिए, समझ लीजिए एक तरीके से रिजर्व रखा गया है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज जो है ये गर्ल्स के लिए है, BA के लिए फेमस है, BSc के लिए फेमस है, और PGAT के जो जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए फेमस है। तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। ECC के बाद जो है ये है आर्य कन्या, जो है इसी गर्ल्स और बॉयज़ जो है कभी भी नहीं जा सकते हैं, और सभी कॉलेजों। तो ये तो हो गई आपके कॉलेजों के बाद जो है कि कौन सा एफिलिएट कॉलेज सबसे बढ़िया है, हमने आपको मोटा मोटी चर्चा कर दी है। अब आगे ही बात कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें आएगी जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंपस के बाद जो है जैसे हॉस्टल से बच जाते हैं, हॉस्टल रहित बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जो एफिलिएट कॉलेजों में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, आने वाले समय में ज़रूर होगी। इस पर काम कर रहे हैं सभी कॉलेजेस के सीनियर्स या प्रशासन उनके काम कर रहे हैं। तो हम आगे बताएंगे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे आपके जो है जो एफिलिएट कॉलेज होंगे जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा दूर ना हो, आप वहाँ से PG में रह सकते हैं, एक सुविधा होती है। लेकिन कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, आप कैसे पहुँचे लोकेशन तक, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है और ज़रूरी सूचनाएं जो होती हैं मेरा वीडियो उसी पर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा हॉस्टल पर आएगा, चाहे प्राइवेट हॉस्टल हो चाहे PG हो, और रहने के लिए सबसे बेस्ट सुविधाएं जहां पर खाना ना बनाना पड़े आपको। तो आज के सबसे बड़ा संकट लड़कों के लिए होता है कि खाना बनाना। दिन भर तो पढ़ लेते हैं, रात में जब खाना बनाने की बारी आती है तो नानी मम्मी याद आती हैं, और मेरा भी यही हाल रहा है। तो मैं तो डेली खाना भी नहीं बनाता था, इधर उधर खा लेता था, लेकिन उससे बीमार पड़ जाते थे। तो ठीक है, जो भी क्वेरी आपकी बचती है आप कमेंट में बताइएगा। मैं बेहतर से बेहतर सलाह देने का प्रयास करूंगा, और जल्दी ही नया वीडियो आएगा, आप सभी के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और आप ही के जैसा हूँ तो बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़रूरी है तो आप कम से कम पूरा वॉच कर ही लीजिए। तो लड़कियों के लिए स्पेशली कॉलेज है, लड़कियां बहुत कमेंट कर रही थी, तो जो है कभी कमेंट आ रहे थे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो हॉस्टल जान लीजिए, हॉस्टल ईश्वर डिग्री कॉलेज में 2 ठो है, लेकिन खुलता नहीं है, अभी तो खुला नहीं है, वहाँ पे फॉर्म नहीं मिलता है। अलग से जो है ज़्यादा OBC और SC ST की कैटेगरीज के लिए मिलता है, और जनरल्स को बहुत ही कम मिलता है। पहले था, हम लोग थे तो था, अभी तो चर्चा में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों खुला नहीं है, कि वैसे चर्चा में नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए आशा करता हूँ मददगार सिद्ध होंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।